हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझला से। ओम ह्लीं बगलामुखेश्वर पृष्ठानम वाचो मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशय ह्लीमम स्वाहा। मेरी माँ बगलामुखी का मंत्र। ये मंत्र में इतनी ताकत है कि हम दुश्मन हमारे कदमों में झुका सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जीत पा सकते हैं, दुनिया में जो चाहो वो पा सकते हैं। अब कामाख्या की जर्नी शुरू होगी क्योंकि कामाख्या अम्बुज का मेला आने वाला है। कल सब ने मुझे पूछा कि माँ क्लीम मंत्र हमेशा कर सकते हैं? क्यों हमेशा, जब चाहो कर सकते हैं। और आज मैं एक छोटा सा मंत्र दूंगी जिसमें आपके गहने वहने, जैसे किसी के गहने गिरवी हो जाते, छूट के नहीं आते, लोगों के पास पैसे अटक गए, आते नहीं हैं, तो बस नहाते समय पानी में हल्दी डालकर वो मंत्र पढ़ के उसमें दम करके उससे नहा लीजिए। देखिए आपके रुके हुए धन अपने आप आपके पास आने लगेंगे और सारा कुछ होने लगेगा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ लोगों के बातों का जवाब देना चाहती हूँ यूट्यूब के ज़रिए। मुझे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे लोग कमेंट करते हैं कि आपको क्या है, मतलब उनको लगता है कि मैं फ्रॉड हूँ, ये हूँ। सबसे पहली बात, फ्रॉड इंसान कभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता। दूसरी बात, बोलते आप मिलते नहीं हो, आप एड्रेस नहीं देते हो। मैं किसको और कहाँ मिलूँ वो तो बताओ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यात्रा पे रहती हूँ, यात्रा पे जाके जगह पे काम करते हो। अब जैसे मुझे जिन्नात चाहिए तो अजमेर शरीफ में मुझे जिन्नात मिलेंगे ना, घर में थोड़ी ना मेरे जिन्नात मेरे को चल के आएंगे। मेहमान थोड़ी है कि बोरिया बिस्तर लेके वहाँ पे आएंगे। कामाख्या की जब शक्ति देती हूँ, कामाख्या में रहती हूँ। मंदिर के पास जब हम जागृत जगह पे, जहाँ भगवान की उपस्थिति रहती है, वहाँ पे जब हम जाके जाप और पूजा करते हैं तो वो चीज़ जल्दी एक्टिव होकर लोगों का जल्दी काम करती है। तो आप लोगों को कहना है। और एक पहली बात, मैं एक सोशल मीडिया पे ऑलरेडी 24 घंटे एक्टिव रहती हूँ, तो मुझे ज़रूरत क्या है बाबागिरी करने का। आज तक जितने बाबा लोग अगर आगे बढ़े भी है और जिस पब्लिक की सेवा की भी है, तो आप लोगों ने उनको क्या किया है, उन सबको जेल में डलवा दिया है। कभी रेप के केस में, चाहे कभी किसी और केस में। औरतें अपनी गलती नहीं देखती हैं कि वो खुद खोल बोल के जाती कि आओ करो बैठो, और दूसरे पे नाम डालती हैं। मुझे कहा जाता है कि आपको क्या है, आप तो पब्लिक को चूतिया बना के पैसे लेके घूमती रहती हैं। ये आप मेरी खुद बेइज्जती नहीं कर रहे, आप खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब आप चूतिया हो क्या? मतलब विद्या देवी ने बोला और आप दे दिया। अरे आप लोगों की आस्था के साथ मजाक करो। जिन्हें विश्वास है वो मुझसे काम कराते हैं, जिन्हें विश्वास नहीं कराते। मेरा सीधा सीधा फंडा है, काम नहीं हुआ तो पैसे वापस। हाँ, मैंने एक दो जनों के पैसे वापस नहीं किए। भाई अगर आप किसी की माँ बहन की गाली दोगे, पहले काम कराते समय माँ बोलोगे, दीदी बोलोगे, और ज़रा सा कुछ लेट फास्ट हो, भाई हम मारन के लिए सब काम जब लेते हैं तो पूरी तरह से कोशिश करते हैं। बाई चांस अगर सामने वाले का नसीब नहीं है मरने का तो उसको ज़बरदस्ती गला घोट के तो मारेंगे नहीं, तो पैसे वापस कर देते। लेकिन उसके बदले अगर आप कोई काम करा रहे हो और काम में ज़रा सा लेट हुआ, फिर अगर आप मुझे अपशब्द बोलोगे तो सीधी बात है, बात वही ख़त्म हो जाती है। जहाँ आपने किसी को गलत बात बोली वहाँ पे पैसा ख़त्म हो जाता है। ऐसी बात है। आप किसी को गलत बोलो ही मत ना। आप जिस तरह से काम देते समय शब्द अच्छे बोलते हो, वैसे लेते समय हाँ, सामने वाला अगर उस तरह से आपका नंबर ब्लॉक कर दे, हट जाता है। मैं तो सोशल मीडिया पे 24 घंटे एक्टिव हूँ, मैं कहाँ भागने वाली हूँ। जो भगोड़े होते हैं वो बाबागिरी खोल के बैठते हैं, कहीं भी भाड़े की जगह ले लेंगे, बाबागिरी करेंगे, आज इस देश को लूटा कल उस देश को लूटा। मैं तो ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैं तो 24 घंटे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। देखिए मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। पता है कितने लोग ना मुझे गेमर कहते हैं कि तुम तो गेमर हो, इधर उधर घूमना, ये करना, बस यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मेकअप शैकअप करके भाषण देना। मतलब इतना तो बात पता चल गया कि आप लोग मुझे सर से पाँव तक नोटिस करते हो कि मैंने क्या पहना है, क्या किया है, क्या खाया है, कहाँ रह रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, ठीक है ना। और मुझे कॉपी भी करते हैं क्योंकि मेरा खुद का एक स्टाइल है। तो दूसरी बात, तो पहले बात मैं बता दूँ आपको कि मैं कहीं भी घूमूँ, चाहे फ्रॉड हूँ चाहे कुछ भी हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हूँ। मैं गेमर नहीं हूँ। गेमर किसको कहते हैं मालूम है? गेमर उसको कहते हैं जो सबके सामने अच्छा बन करके अपने ही परिवार के लिए खड्डा खोदे, अपने ही परिवार के लिए लोगों के साथ छल कपट करें। हम औरतें तो अपने बच्चों के लिए, हम औरतों को तो काम करना है। मैं तो जब मेरे 3 बच्चे मेरे अनमोल रतन है। मैंने पहले भी यूट्यूब पे कहा है, मेरी शादी हुई थी, मैं उस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन जब मेरे 3 बच्चे हुए तो मैं 3 बच्चों से बहुत खुश थी। तो उन तीनों बच्चों को पालने के लिए मुझे जो सही लगा, जैसे लगा, मैंने आज तक किया और आगे भी करूँगी। अब उसके लिए चाहे मुझे लोगों से फ्रॉड सुनना पड़े, गाली सुननी पड़े, नॉट इशू। अगर आपको लगता है मैं फ्रॉड हूँ, आप मुझे काम मत दो। देखिए गेमर उसको कहते हैं जो अपने परिवार को देख रहा है, तकलीफ़ में देखने के बाद भी
खुद खुश है उसको गेमर कहते हैं। मैं तो भले कैसी भी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इतना कमाऊँ कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार एकदम राजा महाराजाओं के जैसे ठाट बाट से जिए। जब तक जिए बस खाए पिए ऐश करे, उन्हें कभी भी गधा मजूरी करने की ज़रूरत नहीं। इतना तो विद्या देवी मरते दम तक कमा लेगी कि मेरे तीनों बच्चों को, जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि अब तो मेरे 3 ही हैं, मेरे तीनों बच्चों को भगवान की दया से, कहते ना, सोने चांदी की थाली में हमेशा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उनको खाना मिलेगा। मेरे रहते ना उन्हें कभी जॉब करनी पड़ेगी, ना उधर कहीं काम करना पड़ेगा, ना कुछ। उनकी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी। इतना तो मैंने कर दिया है, इतना तो मेरी शक्तियों को मैंने आदेश दिया है कि भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को कभी ऐसा कुछ नौबत ना आए कि वो बाहर रह के धूप में अपने आप को जलाए। तो ये क्या गेमर हो गया? इसे गेमर कहते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करना गेमर कहते हैं? अरे गेमर तो उन्हें कहते हैं जो जानते हैं कि इस चीज़ों से हमारे परिवार को तकलीफ़ हो रही है, तो भी वो लोग उस बात में खुश होते हैं कि ठीक है चलो अच्छी बात है। देखिए भाई, मेरा पूरा संसार, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे उन्हें उनकी खुशी के लिए लोगों से गाली भी सुननी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, मेरी बात नहीं। मैं जिस घर में रहती हूँ, जिस घर में जिस ओनर ने मुझे घर दिया है, मैं दूसरे बाबा लोग के जैसा महल और कोठी बना के नहीं रखी। कोशिश तो है, इस बार बाबा जी से वही मांगने आई हूँ कि अब सारा खुशी दे दिया, अब खुद का घर भी मैं चली जाऊँ तो अच्छी बात है। सब सोचते होंगे इतना बड़ा कमाती है। हम लोग जात के ब्राह्मण हैं, हमें जब आप 10,000 देते हो उसमें से हमें मुश्किल से कुछ 1,500 बचता है, उसे जमा कर करके हम अपने ले लेते। दूसरों के जैसा नहीं लोन पे घर ले लिया। आज की तारीख में विद्या देवी कैसी भी है, लेकिन भगवान की जैसे 1 रुपये का कर्जा नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कुछ नहीं। जिस घर में रहती हूँ भाड़े पे, उस घर के ओनर को भी इतना भरोसा है कि मेरा घर सेफ़ है, ये हड़पेगी नहीं। भले उसका घर टूटा फूटा है, लेकिन आज की तारीख में भी लाख रुपए देते हैं हम उसको भाड़ा, लेकिन तो भी वो बेवकूफ़ लोगों की बातों सुनने में आता है। लोग उसको बड़ी बड़ी बातें सुनाते करते क्या करेंगे। आज विद्या देवी उसके घर में है, उसको 2 पैसा मिल रहा है, वो लोगों से देखा नहीं जा रहा है। उसको ये है कि विद्या देवी इसके घर से हटे, हम लोग इसको कचड़े के भाव में बेचें और उसका ज़िंदगी बर्बाद हो। उसको बर्बाद करने पे लगे। वो बात उसको समझ में नहीं आ रही। उसको वो बात तब समझ में आएगी जब मैं उस घर से हट के दूसरे घर में चली जाऊँगी और उसका घर हड़प लिया जाएगा, तब उसको ये बात समझ में आएगी। ना घर का रहेगा ना घाट का। जिस पे वो भरोसा कर रहा है ना, मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, जिस भी एजेंट पे लोगों पे भरोसा कर रहा है ना, वो उसके पीठ में छुरा घोंपने वाले। तो छोड़ो ना, मुझे क्या करना है, मुझे तो पैसा देना है। मैं यहाँ पैसा दूँ, वहाँ दूँ, कहीं भी दूँ, रहूँगी। लेकिन ये है कि मैं जिस भी घर में रहती हूँ उस घर पे लोग ये सेफ़ रहते हैं कि हमारे घर में कोई बाबागिरी नहीं होती। नॉर्मली जो एक इंसान ब्राह्मण जात के लोग पूजा पाठ करते हैं उतना होता है, ठीक है। और बाकी मैं जैसी भी हूँ, मेरे अंदर इतना टैलेंट तो है कि अगर कोई मेरे रास्ते में आता है, कोई मेरे परिवार के बीच में आता है, या किसी की वजह से मेरे परिवार को तकलीफ़ होती है, तो उसे उस शमशान तक कैसे पहुँचाना है वो काम मुझे बखूबी आता है, और वो काम मैंने चालू रखा है। अगर आपकी वजह से मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को तकलीफ़ हो रही है, तो फिर ये बात याद रखिए कि आपने नागिन की पूंछ पे पैर रखा है। उसके बाद जब तक आप और आपका परिवार बर्बाद ना हो जाए, कहते हैं ना, नागिन 7 पीढ़ियों को ख़त्म कर देती है अगर नाक के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे पर भी, अगर मेरे परिवार पे भी अगर कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरी पूंछ पे पैर रखने का काम करते हो। फिर उसके बाद समझो, फिर मैं आपको ही नहीं, मैं आपकी भी सबसे प्यारी चीज़ छीन लूँगी। ऐसी हुआ, आपके भी घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। आजीवन आपके घर में कोई वंश नहीं जगेगा। वंश होगा तो मर जाएगा। आजीवन कोई आपके घर में वंशज नहीं आएंगे, ये याद रखना। बीमारी से, भूखमरी से, पैसों से, हर चीज़ से आप मरोगे, ऐसी बात है। ये बातें मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार लोगों को समझा चुकी हूँ। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी, कुत्ते की पूँछ है, टेढ़ी की टेढ़ी। 5 साल भी सीधी करने के लिए नली में रखो, निकलेंगे तो टेढ़ी ही निकलेगी। ऐसी बात है कि ये बात उनके क्यों है मालूम है? क्योंकि तुम लोगों ने ज़िंदगी में कभी कोई खुशी देखी नहीं है ना, इसलिए दूसरों की खुशी तुम लोग से बर्दाश्त नहीं होती है। विद्या देवी मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, कुत्ते के जैसा नंगे पैर दौड़ती। क्यों दौड़ती? कि अपने परिवार को सुखी रखने के लिए। लेकिन एक याद रखना कि मेरे पीछे मेरी हाजिदा, सुनीता, सब मुंबई में मेरे घर की बंदिश पे, मेरे पूरे घर पे ध्यान रखते हैं। और मैं सिर्फ उन्हें रोज़ सुबह उठ के यही बोलती हूँ कि इस बंदे को या इस औरत को या इस आदमी को अब बर्बाद करना, इन्हें छोड़ना नहीं, मैं अपने काम पे लगी हूँ। आपको क्या लगता है मैं इधर आई हूँ तो अपने घर को बंदिश नहीं करके आई हूँ? हमारी 4-4, 5-5 आँखें हैं मेरे घर पे ऐसी बात है। तो अब इस बार मैंने एक बात सोची है, इस बार मैं जब तक ख्वाजा जी के पास हूँ, ख्वाजा जी के पास से जब घर पे जाऊँगी, तो मैंने कुछ कहा है बाबा जी को,
वो पूरी तरह से बंदोबस्त के साथ जाएंगे। इस बार मैं नहीं, मेरे सैलानी में मेरे भाईजान लग गए, सब चारों तरफ से लग गए, चारों दिशाएं पैक कर ली गई है। अब तुम लोग अपनी बाबागिरी करो, मैं देखती हूँ तुम्हारा कौन सा बाबा तुम्हारी कौन सी माँ चोदने के लिए आता है, ये मैं देखना चाहती हूँ। अब तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है, ये बात तो पक्की है। अब तो ये बात है, बच्चे के बदले बच्चा, आदमी के बदले आदमी, भाई के बदले भाई, बहन के बदले बहन, परिवार के बदले परिवार। तुम मेरे परिवार तक आओगे, मैं तुम्हारा परिवार ख़त्म कर दूंगी, बात ख़त्म, ये बात पक्की है। अब तुम लोगों यही होगा कि बाद में तुम्हारे पास अपना बोलने के लिए कोई नहीं रहेगा, ये बात याद रखना है। जो तुम लोग मुझे डायलॉग मारते हो ना कि आप तो मंदिर मंदिर भटकती हो, ऐश करती हो, ऐश अपने बाप के पैसे पे करती हो, अपनी मेहनत के पैसे पे करती हो, तुम्हारे बाप से पैसे लेने नहीं आती हूँ, ठीक है। ये कौन कहता है मालूम है? ये जो आजकल बाबागिरी का धंधा चला रहे ना, उनको इस बात की जलन है कि हमें मांगने पे 100 रुपया नहीं मिलता और ये लाख लाख 5-5 लाख मांग लेती है, क्योंकि भरोसा है। और दूसरी बात, दोबारा अपने साथ औरों को चूतिया मत बोलो, क्योंकि लोगों की आस्था चूतियागिरी नहीं है, लोगों की आस्था है। लोगों को पता है काम होता है, इसलिए मुझे काम देते हैं। बाकी गांठ तो बांधी देखो, क्योंकि सटवाई में भी बकरा छोड़ा गया है, फिर से अमावस्या आ रही है, अम्बुज का मेला आ रहा है। अब हमारी कामाख्या की जर्नी चालू रहेगी। अभी आज से गुप्त नवरात्रि तक पूरे 2 महीने अमावस्या हमारी कामाख्या की माँ पूजा चालू रहेगी। और कामाख्या के दीक्षित पंडित क्या उखाड़ सकते ये तुम सबको दिखाएंगे। एक बार कुमाता जैसी औरत ने कहा था कि कामाख्या की पंडित है ना, उखाड़ के बता जो उखाड़ लेती है। उखाड़ दिया बहुत उसको शौक़ था लोगों पे केस करने का, भेज दिया। मैंने बोला जा ऊपर क्या बोलते हैं, यमराज के साथ बैठ के सब पर केस करती रहना। अब वैसे इधर भी कुछ लोगों के अंदर चर्बी है, तो वेट करो ये बात तो पक्की कि विद्या देवी ने अगर तुम लोगों की नानी तुमको याद नहीं दिलाई ना, तो नाम बदल देना मेरा, ये बात याद रखना। मैंने पहले भी बोला, मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं एक नंबर की माधुर औरत हूँ। जब मैं तुम्हारा बिगाड़ने पे आऊँगी ना, तो तुम्हें इस दुनिया का कोई आदमी नहीं बचा पाएगा, ये याद रखना। तो बस लगे रहो तुम अपने में, लोगों में अपने में लगती हो, मज़ा देखो क्या करती हूँ, ठीक है। जय माता दी।